जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर लीनियर इक्वेशंस। इसकी जो सब डोमेन है दैट इज 7.2, राइट, उसको हम करेंगे। तो बच्चों देखें कि अब यहाँ पर हमने क्या करना है। पहला क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन को हमने जज करना है। लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या होती है? जी तो बेटा, लीनियर इक्वेशन बेसिकली ये होती है कि अगर हमारे पास लेट्स से दैट के इक्वेशन जो है उसके वेरिएबल के अंदर एक्सपोनेंट है और उसकी पावर वन है। ठीक है, ये हमारे पास वेरिएबल है और उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है, ठीक है, ये वेरिएबल है। और वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट की पावर वन है। ठीक है, तो आप इसको जो है वो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल कह सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको नज़र आ रहा है कि इसमें एक ही वेरिएबल है। ठीक है, ये कांस्टेंट है और इसके ऊपर जो भी पावर वन है वो इसका एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो ये बात आपको जो है वो पता होनी चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि बी को फिर क्या कहा जाएगा, तो बी को आप कांस्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, नंबर हो सकता है। तो वी हैव बेसिकली वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। तो बच्चों, एक बच्चा मुझसे सवाल कर रहा है कि सर, अगर यहाँ पर हमारे पास जो एक्सपोनेंट है इसकी भी तो पावर होगी ना। अगर इसकी पावर वन है तो फिर तो हमने इसको लीनियर इक्वेशन कहना है। अगर इसकी पावर टू हो तो फिर क्या होगा? तो फिर ये बेटा लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। याद रखो, वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। तो अब आपको बेटा क्वेश्चन का स्क्रिप्ट तो समझ में आ गया होगा कि हमने अब आइडेंटिफाई करनी है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से कौन सी इक्वेशन जो है वो लीनियर है ये हमने जानना है। इन सब इक्वेशन में टोटल ये 8 सवाल हैं, तो नोट्स से हम कर लेते हैं इसको। अभी आप देख सकते हो हमारे पास ये सेम क्वेश्चन है। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पर ये वेरिएबल है, इसकी पावर जो है वन है, इसको हम कह सकते हैं कि इसका जो एक्सपोनेंट है वन है और इसके ऊपर वन जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर वन ही होगा। और ये वाली जो वैल्यू है, आपको याद है इसको क्या कहते हैं? तो इसको डेफिनेटली हम कॉफिशिएंट कहते हैं प्यारे बच्चों। और ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, जो इक्वालिटी के उस तरफ होंगे या इस तरफ होंगे, ये प्लस माइनस हो सकते हैं। बट सॉल्व नहीं करना, बस ये बताना है कि इधर ये लीनियर है कि नहीं। तो हम कहेंगे जी हाँ, ये लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद वी हैव अनदर इक्वेशन। इसमें अब आपको नज़र आ रहा है कि वी हैव अ काइंड ऑफ अ कैटेगरी, जिसमें हमारे पास यहाँ पे तो वेरिएबल है, इसकी पावर वन है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल है अब वो डिनोमिनेटर में है। तो डेफिनेटली जब ये डिनोमिनेटर में है, इसको अगर हम किसी और शक्ल में लिखेंगे, ठीक है, लेट्स से दैट, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बात को समझने के लिए। तो हम आप इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वन। अब ये वेरिएबल के ऊपर आपको प्यारे बच्चों नज़र आ रहा है कि जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो गया, नेगेटिव में हो गया। तो जब ये नेगेटिव भी हो जाएगा तो फिर हम इसको लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकेंगे। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि वी हैव 18x, ठीक है, और 7 जो है साथ इसके ऐड है, इक्वल टू 54। अब क्या आपको ये लगती है लीनियर इक्वेशन? तो जी हाँ, ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसके साथ जो हमारे पास वैल्यू है, जिसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, वो 18 है और पावर इसकी वन है। तो डेफिनेटली पॉजिटिव वैल्यू है, तो दैट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। और उसके बाद हमारे पास अब ये वाली इक्वेशन है, वी हैव एक्स ओवर टू एंड प्लस थ्री इक्वल टू 25। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो x है वेरिएबल है, इसके ऊपर जो पावर है वन है, लेकिन इस x वेरिएबल के साथ जो है टू डिवाइजर भी लगा हुआ है, यानी डिनोमिनेटर में टू लग गया। तो जब हमारे पास इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे मैथमेटिकली, तो फिर ये जो वेरिएबल है इसकी पावर जो है वो वन नहीं रहेगी। तो जब पावर वन ना रहे या कोई पॉजिटिव वैल्यू ना रहे, तो फिर उसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते प्यारे बच्चों। तो बेटा अगर हम ये अब अगला क्वेश्चन देखें, आपको नज़र आ रहा है कि 3x पावर टू है और 80 के इक्वल है। तो इट इज़ इक्वेशंस को हम 3x स्क्वेयर्ड माइनस 80 लिख सकते हैं, इक्वल टू ज़ीरो। तो दैट इज ऑल्सो अ लीनियर काइंड ऑफ अ, हाँ, तो ये इसको लीनियर नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब x की पावर ज़्यादा हो जाती है या माइनस में हो जाए तो फिर वो लीनियर नहीं रहती। यानी कि
वेरिएबल के साथ हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। पावर इसकी जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर 1 आ रहा है तो हम उसको लीनियर कहेंगे, और अगर 1 नहीं आ रहा तो उसको लीनियर नहीं कहेंगे। अगर हमारे पास ये इक्वेशन देखें, यहाँ पे पावर 1 आ रही है तो लीनियर कह दिया। अब तो आपके लिए इजी हो गया होगा। अगर आप ये सिचुएशन में लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको भी आपको थोड़ा समझाता हूँ। अब ए लिखा हुआ है ना, अब ये जो अंडर रूट होता है ना प्यारे बच्चों, ये हाफ पावर के बराबर होता है, बस आपने याद रखना है, ठीक है। अंडर रूट किसके बराबर होता है, हाफ पावर के। तो अब एक्स के ऊपर क्या लग जाएगा जी, हाफ पावर लग जाएगी। अब ऐसे लिख लें, या फिर इसको हम ए अंडर रूट एक्स लिख लें, तो ये दोनों कंडीशनें बिल्कुल सेम है लिखने की, ओके। तो अब डेफिनेटली इसके साथ हमारे पास कांस्टेंट है, फिर उसको हम माइनस कर सकते हैं, इक्वल टू 0 कर दिया, तो वी जस्ट सॉर्ट इट आउट, तो वी गॉट समथिंग लाइक ए एक्स हाफ पावर्ड एंड प्लस माइनस माइनस, राइट, एंड व्हाट डू वी गेट एट द एंड, डेफिनेटली वी गेट -3। तो अब ये जो पावर है 1 तो नहीं है ना प्यारे बच्चों, क्या ख्याल है, अब ये पावर क्या हो गई है, हाफ हो गई है, 1 से तो हाफ हो गई है ना ये। तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, नॉट अ लीनियर इक्वेशन। उसके बाद अगर आप इसको स्टडी करना चाह रहे हो मजीद, तो ये देखो, अब आपको जैसे नजर आएगा कि ओवर में वैल्यूज हैं, अब ये डेफिनेटली क्या होने वाला है, यहाँ पे 3x पावर -1 हो जाएगा, ठीक है, +2 नेगेटिव पावर 1 हो जाएगा, इक्वल टू 2/9। तो व्हाट डू यू गेट, ये भी अब माइनस में आ रही है वैल्यू, तो ये भी लीनियर इक्वेशन में हम इसको कैटेगराइज नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन व्हेन अ नंबर n इज इंक्रीज्ड बाय 8 द रिजल्ट इज 18। n को हमने इंक्रीज कर दिया बाय 8 और रिजल्ट उसका 18 आया है। तो अब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n + 8, ठीक है, इक्वल टू 18, ठीक है, रिजल्ट उसका 18 आया ना, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन तैयार हो गई। उसके बाद व्हेन अ नंबर इज डिक्रीज, y इज डिक्रीज्ड, y को हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, किसके साथ, 7 के साथ, और रिजल्ट इसका क्या आया, 14। तो ये भी लीनियर इक्वेशन हो गई। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 29, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम करना है आपने, ठीक है। तो यू कैन टेक एनी नंबर्स, जैसे कि हम x ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरा नंबर हम कुछ भी ले सकते हैं, हम x+1 ले लेते हैं, लेट्स से दैट हम x+1 ले लेते हैं। तो ये नंबर हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए, इसको हमने बीच में प्लस कर दिया, जो कि कह रहा था ना कम करना है, और इज इक्वल टू क्या कर दिया, 19 कर दिया प्यारे बच्चों, एंड बल्कि सॉरी यहाँ पे 29 लिखा है, तो दैट मीन्स कि ये भी बन गई लीनियर इक्वेशन, ठीक है। आई होप आपको नजर आ रहा है। उसके बाद 4 टाइम्स द नंबर, ठीक है, 4 टाइम्स द नंबर, 4 टाइम्स द नंबर n, ठीक है, इज 23, 4 टाइम्स अ नंबर इज 23। तो हमने इसको क्या लिख लिया, 23 लिख लिया, ठीक है, इज इक्वल टू 23 मोर देन ट्वाइस द नंबर, और ये मोर देन ट्वाइस द नंबर कर दिया, यानी ट्वाइस द नंबर कर दिया। ओके, अब ये भी बन गई हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन। आपको कहोगे सर ये लीनियर इक्वेशन कैसे बन गई, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, आप यहाँ पर क्या करेंगे, हम 4n - 2 n -23 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो 4n - 2n क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 2n हो जाएगा, 2n - 23 इक्वल टू 0। अब ये है लीनियर इक्वेशन बेसिकली, ठीक है, ये इसकी एक अनसॉल्व फॉर्म है, ये सॉल्व फॉर्म मैंने आपको बना के दिखा दी। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल है। क्या करना है जी, आपने x+6 इक्वल टू 18 लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है कि यू हैव टू राइट द सेम इक्वेशन वंस, ठीक है, लिख लिया। अब आपको पता है कि ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, तो आपने इज इक्वल टू 0 करना होता है, तो इसको लाके ये पॉजिटिव वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यू कैन जस्ट रियली से कि आपको इस तरह भी लिख सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू दिस भी आप लिख सकते हो। ओके फाइन, आप ऐसा करो, x की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो ये 6 वैल्यू जो है इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, इज दैट राइट। अब 18 में 6 का है, वी गॉट दी आंसर 12, और x का हमने आंसर निकालना, सॉल्व करना था हमने इसको,
ठीक है, हमने सॉल्व कर लिया इसको। अब आप कहोगे सर इसको भी कैसे ऐसे ही करेंगे, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल, इसको 13 को उधर जाके हम माइनस कर देंगे, और जब ये माइनस हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 7 आ जाएगी। बड़ा इजी था ये तो। उसके बाद अगर आप कहें सर चलें थर्ड क्वेश्चन भी करते हैं, तो नो डाउट थर्ड क्वेश्चन भी करते हैं। अब हमारे पास क्या है, 5a माइनस 520। अब ये क्या होगा, -5 उधर क्या होगा, +5 हो जाएगा, ऐसा ही है, और 5a आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये बेसिकली 5 क्या हो रहा है, इस पे a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब जब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब डेफिनेटली एक बात अभी मैं आपको बताऊंगा, ये आपने क्या किया, आपस में इनको डील किया, तो ये गेट दी आंसर 25। अब ये 5 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके डिवाइड होगा, ठीक है। अगर इधर क्या हो रहा था, ये माइनस हो रहा होता, तो उधर जाके क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब इधर क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, तो उधर जाके क्या कर दिया, ए अब डेफिनेटली इधर ही रह जाएगा, और 5 उधर जाके मैंने डिवाइड कर दिया, तो वी गेट दी आंसर। क्योंकि देखो अब 5 तो डिवाइड हो गया ना ए के साथ, तो 5 1 जार 5 5 जार, तो 1 की वैल्यू नीचे लिखना इतना कोई जरूरी नहीं होता, तो वी जस्ट कैन से ए इज इक्वल टू -5 प्यारे बच्चों। चलें फोर्थ पार्ट भी देखते हैं, ये भी आसान है, ये सॉल्व भी हो गया हुआ है। ए है ना, ये -15 है, इधर आके क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा, ऐसा ही है। अब ए इधर रह गया ना यहाँ पर, और ए को हमने क्या करना है, आंसर निकालना है, ए का सॉल्व करना है ना हमने, तो 20 में से तो हमने प्लस कर देना है, तो 35 आ जाएगा। तो ये तो रॉकेट साइंस थी, वैसे आसान था। चले अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला भी काफी मजे का और आसान क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। अब देखें यहाँ पर क्या है, 2x है, +5 है, और 35 है। इधर आगे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से डील करेंगे। ये पॉजिटिव था, यहाँ पर आके नेगेटिव हो गया, और फिर 2x रह गया। अब वही केस लगेगा जो इस क्वेश्चन में लगा था, ऐसा ही है। क्या होगा, यहाँ पर 2 क्या हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर आके क्या होगा, 2 डिवाइड होगा। क्या ख्याल है, ये देखें डिवाइड हो गया ना 2 यहाँ पे, और 2 1 जार, और 2 हाउ मेनी जार, 30 15 जार, तो 15/1 हो गया। तो 15/1 को लिखना जरूरी नहीं है, एक्स का आंसर क्या आ गया, 15 आ गया प्यारे बच्चों। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है 3n-8 39, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको भी इधर आके क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। प्लस कर दिया हमने, इनको हमने प्लस किया, वी गॉट दी आंसर 47। अब 3 क्या हो रहा है, इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, 3 को क्या कर देंगे, यहाँ पे आके डिवाइड कर देंगे, और 47 3 से क्या डिवाइड होता है, जी हाँ डिवाइड हो जाता है प्यारे बच्चों ये, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे कर लिया आपने, मैं बताता हूँ आपको। देखें अब 47 ओवर हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 3, यानी कि 47 हम रखेंगे इन द स्क्वायर रूट, ठीक है, अंडर रूट, और 3 को क्या ले जाएंगे बाहर। तो 3 10 जार होता है 30, सबको ही पता है, और 3 10 जार 30 होता है, तो 3 15 जार क्या होता है 45, है ना। 15 आ गया ना यहाँ पे, 3 15 जार क्या लगेगा 45, 4 4 से कट गया 0, और इसका 7 5 से क्या आंसर क्या आया प्यारे बच्चों, आ गया, बताएं बताएं 2 आ गया। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है, और ये वैल्यू है, आपने इसका ख्याल करना है। ये जो वैल्यू इसको आंसर कहते हैं, आपने इसको यहाँ पे लिख लेना है, और जो वैल्यू जो 2 है, ये आपने क्या बनाना है, न्यूमरेटर बना देना है, ठीक है। जो आपके पास रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर कहते हैं, और जो यहाँ पर हमारे पास साइड पे वैल्यू होती है, उसको क्या कर देना, हमने डिनोमिनेटर बना देना। अमूमन बच्चों को ये स्टेप जो है करना नहीं आता, जब भी इसका आंसर लिखते हैं तो उनको ये हमेशा बड़ी वैल्यू होती है, ये टॉप पे चली जाती है, और ये वैल्यू डाउन फॉल हो जाता है इसका। तो अगर आप ये मेरा हिंट याद रखेंगे तो कभी भी आपका खराब आंसर नहीं बनेगा। तो 15 2/3 इसका क्या बन गया प्यारे बच्चों, आंसर बन गया ना, एन की वैल्यू निकल आई, एन की वैल्यू 15 2/3, आप अपनी बुक पे चेक भी कर सकते हैं। जी तो प्यारे बच्चों अभी देखिए मैं जल्दी जल्दी से करवा रहा हूँ ताकि आपका जो है काम जल्दी जल्दी से खत्म हो जाए, ठीक है। चलें ये भी करते हैं। द सम ऑफ अ नंबर x एंड इट्स डबल इज 12, फाइंड द नंबर, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, द सम ऑफ अ नंबर x, यानी कि x नंबर का क्या कर दिया, सम कर दिया, एंड इट्स डबल इज 12, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ अ नंबर x, ठीक है, द सम ऑफ अ नंबर x एंड इट्स डबल इज 12, ठीक है, इसका डबल जो है इसका 12 है। द सम ऑफ अ नंबर इज x, राइट। तो बेटा यहाँ पर इसको मैं चलें आपको इजी कर देता हूँ, कंफ्यूजन ताकि आपको भी ना हो। ये द नंबर इज x, ठीक है, कहा ये जा रहा है कि द नंबर
इज x, ठीक है, द नंबर इज x। और फिर कहा जा रहा है इट्स डबल इज 2x, है ना, द सम ऑफ अ नंबर इज x एंड इट्स डबल, ठीक है, इसका डबल क्या होगा, ठीक है, क्या लिखूंगा, इट्स डबल, किसका किसका डबल, डेफिनेटली डबल इसका x का, तो x का डबल क्या है 2x, है ना, x का डबल क्या होगा 2x, ठीक है, और देयर सम किसके इक्वल है, ठीक है, डबल इज 12, ठीक है, डबल होने के बाद उसका इक्वल क्या है, इसका मतलब इक्वल होता है ना, इक्वल टू 12, तो हम लिखेंगे कि इन दोनों का सम, यानी इसका और इसका सम, इसका और इसका सम हो गया ना, ये दोनों को जमा करने को सम कहते हैं, तो देयर सम, ठीक है, सम क्या हो गया, इक्वल्स किसके हो गया, सम किसके इक्वल हो गया 12, बन गया ना सवाल ये, अब तो कर ही लोगे आप इसको, ठीक है, दोनों को जमा किया 3x हो गया, 12 आ गया, और फिर आपको पता है ये यहाँ पर क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इधर आ जाएगा और 3 डिवाइड हुआ तो 3 1 3 4 4 ओवर 1 आ गया, तो हम 4 लिख देंगे, तो x इज इक्वल टू 4 इज द आंसर। अब एक सवाल आपको सही समझ में आ जाता है ना, तो फिर अगले भी सारे सही समझ में आने लगे, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल सम ऑफ अ नंबर इज x, अब सम ऑफ अ नंबर इज एंड इट्स डबल, यानी इसका भी हमने फिर डबल कर दिया, सेम वही सिनेरियो होगा ना, सेम स्टेटमेंट है, ऊपर वाले क्वेश्चन की देखें ना स्टेटमेंट, आप इसकी इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें और इसकी स्टेटमेंट को देखें, दोनों की स्टेटमेंट सेम टू सेम है, ठीक है ना, तो वही होगा ना, यहाँ पर क्या करोगे, अब इसको जमा किया 3 हो गया, यहाँ 15 आ गया, x आ गया, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, क्या ख्याल है, और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो अब डिवाइडेड, तो हम 3 1 3 5 देखेंगे इसको, x इक्वल टू क्या हो गया 5, दैट इज गोइंग टू बी द आंसर प्यारे बच्चों। अब तुम कहोगे सर अगला क्वेश्चन भी इस तरह का क्या, 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज x, ठीक है, अब 5 टाइम कर लेना है नंबर x को आपने, ठीक है, 5 टाइम कर लेना नंबर x को, इज जब भी आ जाएगा तो ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, ये बात याद रखनी है आप, ठीक है, जब भी इज आ जाएगा तो इज इक्वल टू के उधर जाएगा, बन गई ना लीनियर इक्वेशन। अब क्या करोगे, 5 इधर क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, इधर क्या होगा डिवाइड, तो क्या ना 5 1s आर 5 10s आर 50 एंड 5 20s आर 100, ठीक है, आंसर क्या आ गया 20 आ गया ना, फिर इसका आंसर 5 10s आर 50 एंड 5 20s आर 100, नीचे क्या आ गया 1 आ गया, 20 और 1 आता है तो 1, इज दैट राइट। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, 100/5 है, ठीक है, अगर 100 बाय क्या होता 2 होता तो हाफ हो जाता ना इसका, ऐसा ही है ना, तो अब 5 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें प्यारे बच्चों तो 50 होता है, और अगर हम अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो 50 50 कितने हो गए 100, तो मैं 5 1 और 5 20 ही लिखूंगा ना यहाँ पे, ठीक है। अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करनी है लेंथ साइड स्क्वायर की, ये देखें हमारे पास एक पूरा साइड स्क्वायर बना हुआ है, बड़ा खूबसूरती से बनाया गया, लेंथ ऑफ अ ईच साइड स्क्वायर, ठीक है, फाइंड करनी है लेंथ हमने, हुज पेरीमीटर इज 36, ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4l, याद रखो पेरीमीटर जो है चार साइडों का आपस में जमा होता है, दैट इज 4l। तो अब क्या है जी कि द फाइंड द लेंथ, लेंथ फाइंड करनी है, तो 4l 36 साथ क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे इसको, अब डेफिनेटली इसको हम 4 को इधर लाके क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, एल इधर ही रह जाएगा, ये था ना फाइंड द लेंथ, एल हमने क्या करना है मालूम करना है, तो अब एल जो है इधर ही रह जाएगा और 4 इधर आके क्या होगा डिवाइड, 4 1 4 9 36, तो आंसर क्या आ गया 9 सेंटीमीटर, यानी हर साइड इस स्क्वायर की 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर, अगर हम 9 सेंटीमीटर सबको जमा कर दें तो हमारे पास टोटल आंसर क्या बनेगा 36, दैट इज अ पेरीमीटर, राइट। चलो ये भी हो गया। आठवां क्वेश्चन तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, व्हेन एनोरल, एनोरल नाम है, व्हेन एनोरल ओपनड अ बुक, ठीक है, एनोरल की जगह आप यहाँ पे आमना कर लें, हम जरा पाकिस्तानी है, व्हेन आमना ओपनड अ बुक, जब आमना ने किताब खोली, देयर आर 2 पेजेस इन द फ्रंट ऑफ हर, और उसके सामने 2 पेजेस थे, ठीक है, ये ऑफ हर है,
द सम ऑफ द पेज नंबर इज 161। तो सम था उसका 161। इफ वन पेज नंबर इज 81, व्हाट इज द अदर पेज नंबर? देखो, वन पेज नंबर इज 81, ये तो यहीं पर स्ट्रेट लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है वन पेज नंबर इज 81। ठीक है, लेट द अदर पेज नंबर इज x। ठीक है, दूसरा जो हमने फाइंड करना है पेज, उसको क्या कह लिया? x। अब ये जो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन है, इसको देख लेते हैं। अब क्या है जी, व्हेन एन ऑरल ओपन द बुक देयर आर टू पेजेस इन फ्रंट ऑफ हर, द सम ऑफ द पेजेस। अब इन दोनों पेजेस का क्या करना है? सम करना है। एक पेज 81 है, एक पेज x है, और दोनों क्या करना है? सम करना है। और इसका सम क्या निकलेगा प्यारे बच्चों? 161। अब क्या होने वाला है आगे? आपको पता ही है, x इधर ही रहेगा। अब ये क्या हो रही है? वैल्यू प्लस हो रही है। तो अगर ये वैल्यू इधर प्लस हो रही है तो उधर जाके क्या होगी? माइनस। इक्वालिटी किस तरफ चली गई ना, तो जो वैल्यू भी इक्वालिटी की तरफ जाएगी क्या होगी? माइनस। तो ये माइनस कर दिया, आंसर क्या निकला इसका? 80। यानी कि द वन पेज नंबर इज 81 एंड द अदर पेज नंबर इज 80। तो हमने दोनों किताबों के जो पेज थे वो हमने निकाल लिए। ठीक है, दोनों किताबों के पेज निकाल लिए, एक 80 पेज है और एक 81। ओके, तो अब आपको ये नजर आ रहा है, पहले सही नजर नहीं आ रहा होगा आंसर। तो ये अदर पेज नंबर इज जो है वो 80। अब चलें जी, अब तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है सबसे ज्यादा, क्वेश्चन नंबर 9। इन अ क्रिकेट मैच, ठीक है, मैच के स्पेलिंग होते हैं MATCH। ठीक है, इन अ क्रिकेट मैच अहमद शहजाद, एक बड़ा जबरदस्त पाकिस्तानी ऑलराउंडर, ऑलराउंडर नहीं बैट्समैन है वैसे, एंड शाहिद अफरीदी, वाओ, क्रिकेट मैच है, अहमद शहजाद शाहिद अफरीदी खेलने आए हैं। इनहांस्ड यानी इनके उन्होंने बढ़ाया है स्कोर, स्कोर बढ़ाया है ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ठीक है, बाय 96, उन्होंने 96 कर दिया स्कोर। ठीक है, इफ शाहिद अफरीदी स्कोर 22, अगर शाहिद अफरीदी ने 22 किया है, मोर देन जो है वो अहमद उसने स्कोर किया है, अहमद शहजाद। ठीक है, फाइंड द स्कोर ऑफ अहमद शहजाद। तो फिर अहमद शहजाद ने कितना किया होगा? ये तो बड़ा आसान सा है भाई, कि स्कोर ऑफ अहमद शहजाद तो हमें पता नहीं है, स्कोर ऑफ शाहिद अफरीदी 22 है। ठीक है, बाय द गिवन कंडीशन हम क्या करेंगे? ठीक है जी बेटा, तो मैंने ऐसा किया कि ये स्क्रीन मैंने आपको आसान कर दी है, और सवाल को ज़रा थोड़ा सा, ये दो कंडीशन थी सवाल में, तो मैंने आपको कंडीशन बनाई है कि स्कोर ऑफ अहमद शहजाद को एक्स कह लो आप, ठीक है, और स्कोर ऑफ शाहिद अफरीदी को आप वाई कह लो। ठीक है, और लिखा ये हुआ था कि स्टेप 1 अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, कि उनका जो कंबाइंड स्कोर है वो 96 है, यानी कि जो एक्स अहमद शहजाद ने स्कोर बनाया था और जो वाई शाहिद अफरीदी ने स्कोर बनाया था, वो कितना है टोटल? 96। ये तो क्लियर हो गया ना, इसको आप इक्वेशन 1 कह लो। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि अब सेकंड कंडीशन या कह लें कि स्टेप 2 जो है वो क्या होता है कि अफरीदी का स्कोर जो है वो 22 मोर देन शहजाद है, यानी कि जो यहाँ पर जो वाई की वैल्यू है, जो अफरीदी का स्कोर है, वो मोर देन जो भी स्कोर है, ठीक है, वो 22 ज्यादा है शाहिद अफरीदी। ठीक है, शहजाद का जो भी स्कोर है ना, लेकिन अफरीदी का शहजाद के स्कोर से 22 स्कोर ज्यादा है। अब ये हम कहते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट, कि अब हम x के लिए सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि इसी इक्वेशन में हम अगर हम y की वैल्यू प्लेस कर लें, यानी इक्वेशन 2 की वैल्यू प्लेस कर लें, तो हम आंसर निकाल सकते हैं। y की वैल्यू क्या है हमारे पास? ठीक है, y की वैल्यू तो ये है ना, जो सेकंड कंडीशन है कि x प्लस 22, तो लिहाजा x प्लस वाई इज इक्वल 26 था। ठीक है, लेकिन y की वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा? डेफिनेटली प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ y x प्लस 22, यानी y की वैल्यू क्या है? x प्लस 22, यानी कि जो भी अहमद शहजाद का स्कोर था वो अफरीदी ने 22 स्कोर ज्यादा किया है। तो लिहाजा जो भी अहमद शहजाद का स्कोर था, मतलब अहमद शहजाद का स्कोर तो ये है ना, जो भी उसका स्कोर था, तो अफरीदी ने 22 स्कोर ज्यादा किया। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो फिर हमारे पास आएगा आंसर 2x, और क्या आएगा साथ? 22, क्या आएगा साथ? 96। अब क्या करेंगे? 2x इक्वल टू 96, इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, किसके? 22 को। अब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? राइट, इसका आंसर आएगा प्यारे बच्चों 74। ठीक है,
अब 74 हमारे पास का आंसर आ गया। तो अब ये 2x अब होता है 2x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या होगा, डिवाइड, x इधर ही रह जाएगा, 2 इधर आके क्या हो जाएगा, 74 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1s are 2, हाउ मेनीज आर 74, डेफिनेटली 37 आर। x का क्या आंसर बनेगा, x इक्वल टू 37, यानी अफरीदी ने कितना स्कोर बनाया, 37। ठीक है, 37 स्कोर जो था वो किसका था, अफरीदी का था। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स तो अहमद शहजाद का स्कोर था ना। तो आप ये हिसाब लगा सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास अहमद का जो स्कोर था वो निकल आया। अब देखें, अब आपके पास अहमद का जब स्कोर 37 निकल आया, यानी यहाँ पर देखें, अब मैं ये वैसे ही कर रहा हूँ, यहाँ तक आपका आंसर आ गया। एक्स के वैल्यू निकालनी थी और मैंने निकाल दी है, लेकिन मैं इस पजल को थोड़ा सा और सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए हमारे पास एक्स का आंसर क्या है, 37, और ये किसका आंसर है, अफरीदी का। अब अफरीदी ने स्कोर कितना किया, उसको वाई रहने देते हैं, अभी हमें ये नहीं पता, 96 टोटल है, वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 96 माइनस 37, तो कितना आया आंसर, 59। ठीक है, तो वी गॉट द आंसर 59, यानी कि हमारे पास अफरीदी ने 59 स्कोर किया, अहमद शाह ने 37 किया, और टोटल स्कोर कितना था, 96। ये हमारे पास जनाब पजल है जो बच्चों को समझ में नहीं आ रही थी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड आई होप कि क्वेश्चन नंबर 9 आपने समझ लिया। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। निम्रा, ठीक है, नम्रा, बल्कि नम्रा नाम है, नम्रा इज अ सीनियर। ठीक है, क्या है ये, सीनियर है, नम्रा सीनियर है। तो ये सीनियर है शुमाइला से, ठीक है, नम्रा बड़ी है, शुमाइला छोटी है, बाय 18 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 6 ईयर्स नम्रा विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शुमाइला। अब आप कहेंगे सर मेरा ना सर दर्द कर रहा है, आपकी मेहरबानी है, ये क्वेश्चन आप इसको कैसे करवाएंगे। तो मैं समझ सकता हूँ प्यारे बच्चों, ये जो वर्ड इक्वेशंस होती हैं थोड़ी सी टफ होती हैं, लेकिन एक दफ़ा अगर आप समझ लेना तो फिर सारी ज़िंदगी के लिए आसान भी हो जाती हैं। ठीक है, चलो इसको करते हैं। अब नंबरा एज क्या है, ठीक है, इसका मैं आपको सोल्यूशन, बल्कि इसका सोल्यूशन बना के देता हूँ। तो बच्चों इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा एक्टिव हो के आपने समझना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है। देखें, नम्रा जो है वो 18 साल की सीनियर है, ठीक है, और शुमाइला को जो हम एक्स कह लेते हैं, शुमाइला की जो भी एज है ना क्वेश्चन के हिसाब से एक्स कह लेते हैं, नम्रा की 18 साल सीनियर एज है, तो हम इसको कहते हैं कि जी 18 साल सीनियर, यानी कि जो भी एज है किसकी, नम्रा की, और जो भी एज है शुमाइला की, दोनों की एज को क्या कह दिया, एक्स कह दिया। लेकिन नम्रा बड़ी है, कितने साल बड़ी है, 18 साल, किससे, शुमाइला से, तो हमने इसको कह दिया जी जो भी एज है उससे 18 साल बड़ी है। हमें अभी नम्रा की एज का नहीं पता, और हमें ना ही शुमाइला की एज का पता है। अब इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, नाउ एज इक्वेशन आफ्टर 6 ईयर्स, यानी कि ये वाली जो एज है और ये वाली जो एज है 6 सालों के बाद क्या होगी, टेक्निकली सोचे ना आप, तो 6 सालों के बाद एक्स में क्या लग जाएगा, 6 साल का इजाफा, और इसकी एज में भी क्या लग जाएगा, 6 साल का इजाफा लग जाएगा। तो अब इसको भी कह देंगे x+6, शुमाइला की एज को, और नम्रा की एज को भी क्या कह देंगे, x प्लस जो भी इसकी एज है दैट एज +6। एग्री। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि नम्रा की एज तो पता लगे ना हमें। तो x हो जाएगा यहाँ पर, डेफिनेटली वी हैव टू प्लस दिस थिंग विद इट। तो व्हाट वी गोना डू कि भाई हम इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, तो इसको इतना रॉकेट साइंस नहीं है सॉल्व करना, ये होगा x+18, ठीक है, और बीच में क्या निशान है, प्लस का 6। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, यस, इसका आंसर हमारे पास आएगा x प्लस 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 24। अब ये हमारे पास किसकी एज बन गई है, नम्रा, ठीक है, क्योंकि हमने 6 साल प्लस कर दी ना एज, और ये हमारे पास एज थी शुमाइला की, उसकी भी 6 साल प्लस होगी। अब आफ्टर 6 ईयर्स नम्रा विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शुमाइला। अब ये बड़ा एक हिंट है हमारे पास, जो कि एक और स्टेप है इस इक्वेशन का, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई अब 6 साल के बाद जो एज होगी नम्रा की वो ट्वाइस होगी शुमाइला की एज से। हम क्या करेंगे कि जो नम्रा की एज है जो भी हमने निकाली है,
उसको हम ट्वाइस कर देंगे एज किसकी, शुमाइला की, क्योंकि शुमाइला की जो भी एज होगी ना, शुमाइला की जो भी एज होगी वो ट्वाइस होगी नम्रा की। अब टेक्निकली सोचें ये क्या वैल्यू आ रही है, 24, ये ट्वाइस है ना, ये डबल है ना, तो इसका मतलब ये 12 साल की होनी चाहिए। चलें कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से तो बड़ा आसान हो गया फिर हमारे पास। ठीक है, तो शुमाइला की एज कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि x प्लस 24, ठीक है, 4 शुमाइला एज अब हम कर रहे हैं, ठीक है, 4 शुमाइला एज, ठीक है, ये आप ऐड कर लीजिएगा। अब x प्लस 24 इक्वल टू 2x प्लस 12, ठीक है, 2x प्लस 12 हो गया। तो अब हमने क्या करना है, डेफिनेटली हम वेरिएबल्स को एक तरफ ले आते हैं, x ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x ऐसे ही है ना, माइनस ही होगा ना, या प्लस हो रहा है तो यहाँ आके क्या होगा माइनस, ये क्या हो रहा है प्लस, इधर आके क्या होगा माइनस, 12 माइनस 24, तो ये क्या होगा हमारे पास माइनस एक्स, और ये क्या हमारे पास क्या होगा बताओ, माइनस 12, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया प्यारे बच्चों, यानी शुमाइला की एज पता लग गई, 12 हो गई ना। और देखो नम्रा की जो है जो भी एज है वो ट्वाइस है। अब 12 साल की अगर लेट्स से दैट शुमाइला है, अब मैं आपको सवाल तो बस यही किया जा रहा था कि शुमाइला की एज बताएं।